जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो इस प्रकार है। पहला, यीशु कहते हैं शांति स्थापित करने वाले ये धन्य है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हे मेरे प्रियो, आप मत्ती से सुसमाचार 5 अध्याय का 9 पद में देख सकते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दूसरा, यीशु ने किसी भी सैन्य अभिमान का आदेश नहीं दिया, ना ही युद्ध या हिंसा की कोई मंजूरी दी और अपने शिष्यों को हिंसा करने से रोका। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 52 पद में यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तीसरा, यीशु ने कोई लूट या दान नहीं लिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय का 28 पद में मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। चौथा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 44 पद में देख सकते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पाँचवा, यीशु कहते हैं तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस अध्याय का 12 अध्याय का 30 से 31 पद तक तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। छठा, यीशु ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी दी। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 14 पद में देख सकते हैं। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। सातवां, यीशु मसीह हमारी भलाई के लिए क्रूस पर चढ़े। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 35 पद में तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। हे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मैंने 6 महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताए। हे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते वैसा व्यक्ति धन्य है जो मेल कराने वाला है और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी नहीं कहा है कि आप लड़ाई करो। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तलवार से उसे मारो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने लूटपाट की दान नहीं लेने के लिए यहाँ पर न यीशु मसीह ने लूटा या ना दान लिया। हे मेरे प्रभु, यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं सेवा करने आया है, लोगों को छुड़ाने के लिए आया, अपना प्राण देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है जो मनुष्य को प्राण देने के लिए इस जगत में आया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो कि तुम शत्रुओं से प्रेम करो। हमें शत्रु से प्रेम करना सिखाया है। जो हमारा बैरी है उससे प्रेम रखो और जो सताने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करो। है मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ को समझना है
और प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से समान प्रेम रखो। हे मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की इस शिक्षाओं पर यदि चलते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। जब आप बच्चों को भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही कहा है। यदि कोई बालक के समान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है मेरे प्रियो, वैसे परमेश्वर का राज्य में वैसे लोग उपस्थित हो पाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर उसे चेतावनी दिया है सभी लोगों को कि बच्चों को आप उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें मेरे पास आने दो। जो भी लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं मेरे प्रियो, उनका जीवनों को बदल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप है और हमें हमारे लिए भलाई किया है, वो उसने क्रूस पर चढ़ा है। मेरे प्रियो, आज जो क्रूस का जो कथा है मेरे प्रियो, वो ऐतिहासिक है, जो आप देख सकते हैं। यीशु मसीह ना चोरी किए, ना हत्या किए, ना किसी भी निष्कलंक निर्दोष पाया। यहाँ तक राजा ने उस पर कोई दोषी न पाया, और राजा ने जब न्याय सुनाने के लिए उसे कहा गया तो वो अपना हाथ धो दिया कि नहीं, मैं इस निर्दोष निष्कलंक का मैं न्याय नहीं कर सकता। है मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बात है, जब आप किसी को भी आप सजा देने के लिए दिलाते हैं और वहाँ सजा नहीं मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बात है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आए, लोगों की शिक्षाएं ऐसा शिक्षा देने आए हैं जो परमेश्वर का गाइडेंस के अनुसार है। मेरे प्रियो, जितने सारे आज मैं शिष्य के बारे, जो आप यदि यीशु शिष्य बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप इन तमाम बातें जो हमें सिखाया गया है, पहला आप मेल करना सीखे लोगों को, तभी आप पुत्र कहलाने पाएंगे। और दूसरी बात है कि किसी के जो लोग सताते हैं, जो बैरी है, आप उन्हें प्रेम करना सीखे, उन्हें माफ़ करना सीखे और उनके लिए प्रार्थना करना सीखे मेरे प्रियो। और अपने परमेश्वर से रेगुलर अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखो। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है पड़ोसी से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, जो आप पड़ोसी से जब प्रेम रखते हैं, आपका परिवार का जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। कि परमेश्वर और बालक के समान यीशु मसीह के राज्य को जो कोई भी ग्रहण करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य उन लोगों का जैसा ही है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह बालक के समान ग्रहण करता है। आज जितने सारे मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं प्रभु के बारे बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जो बातें बताए जाते हैं, यदि जो कोई उनको स्मरण कर वो अपने जीवन में लागू करते हैं, वो चलते हैं, उनका जीवन देखिएगा, धीरे धीरे आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का ज्ञान, सब कुछ आप में दिखने को मिलेगा मेरे प्रियो। आप लोगों को माफ़ कर पाएंगे, आप लोगों से जो बैरी उससे प्रेम करना सीख पाएंगे, उन्हें माफ़ करना सीख पाएंगे, उन पर दया करना सीख पाएंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमें कभी भी लड़ाई करना नहीं सिखाए हैं। अपने चेले लोगों को उसने म्यान में तलवार रखने के लिए कहा गया है कि यदि आप तलवार से लड़ेंगे तो आप तलवार से नष्ट किए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर ने बातें हमें सिखाए हैं मेरे प्रियो, यदि वे बातें बाइबल में लिखी हुई हर एक बातें जो है सारे लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए वो लाभदायक है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर से अगर एक एक वचनों को आप अपने हृदय में की पटिया में उड़ेल लेते हैं मेरे प्रियो और वही अनुसार चलते हैं, तो आप ये जो तमाम बातें जो बताए गए हैं उस तमाम बातें आसानी से आप चल सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी अपने चालों में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
पिता आप परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर आपको पवित्र करने आए हैं मेरे प्रियो, अपने चालों सहित पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, वैसे आराधक को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वचन कहता है धन्य वे हैं जो वचन को सुनते और चलते हैं। है मेरे प्रियो, आप वे तभी परमेश्वर का आशीष पा सकते हैं जब आप वचन को सुनेंगे और वचन के अनुसार आप चलेंगे। जब तक आप चलेंगे नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं आएगा। विश्वास करने से कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रियो। हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, वैसे कुछ नहीं होगा। भरोसा करने के साथ उसके जो बताए हैं, परमेश्वर ने जो शिक्षाएं दी हैं आपको, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कीजिए। जब आप जीवन में लागू करना सीखेंगे तो भी आपके जीवन में भलाई होगा, और तभी आप भलाई दूसरों को कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, वो बलिदान दिया है ताकि हम पापों से छुटकारा पाए, बीमारियों से छुटकारा पाए, और जितनी भी हमारा पूर्वज का पाप, पीढ़ी का पाप, सबसे छुटकारा पा गए हम लोग। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे छुटकारा दे दिए हैं। आज जो कोई भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनका जीवनों में परमेश्वर का आशीष जाता है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो यीशु मसीह में जो चल रहे हैं और वो जो शिक्षाएं जो ग्रहण कर रहे हैं, और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जो शिक्षाएं हैं यीशु मसीह की, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में हम लागू करें। दुआ करते परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर प्रभु, आप हमें अपने शिष्य बनाए हैं, तो शिष्य बनाने के अनुसार हमें उसके अनुसार चलाइए। आइए सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, महान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता जीवित खुदावन प्रभु, आपकी कोटि कोटि नमन करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर प्रभु, आज का जो वचन के द्वारा प्रभु आप जो शिक्षाएं दिए हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी प्रभुता, आपकी दया सभी पर बनी रहे। जो भी इस ऑडियो को, जो वीडियो को सुन रहे देख रहे हैं प्रभु, और प्रभु उस शिक्षाई को आज से ग्रहण करें प्रभु। उनका जीवन में पहले प्रभु वो मेल की आत्मा देने, जिससे वो लोगों से, राज झगड़ा से दूर होकर मेल में बनने पाए, तभी वो आपका पुत्र कहला पाएगा प्रभु। आपने आशीष कीजिए ताकि वो मेल में और दिन प्रतिदिन प्रभु लोगों से मेल करे, अपने घर से, परिवार से, आसपास लोगों से, सबसे मेल करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, यदि लड़ाई का भावना उनके जगह है तो प्रभु जैसे आपने कहा है प्रभु, अपना तलवार म्यान में रख दो। जो तलवार चलाते हैं वो सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। प्रभु आपने मना किया है प्रभु लड़ने से। प्रभु आप कायर नहीं बनाना चाहते, आप हमें एक प्रभु दयावान बनाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु। आप ही दुआ करते हैं, प्रार्थना वैसे भाई के लिए प्रभु जो लड़ाई झगड़े के लिए, और प्रभु परमेश्वर यदि मन में वो उत्तेजना जागता है पिता, उन्हें आप प्रभु आज ये वचन के द्वारा उन्हें एक प्रभु परमेश्वर शिक्षित करे, और प्रभु उन्हें प्रभु परमेश्वर रोके और नष्ट होने से बचाइए प्रभु। वैसे बेटा बेटी को आप बचाना, आप उन्हें हिम्मत देना, आप उन्हें बल देना, आप उन्हें शक्ति देना प्रभु। आपने अनुसार उन्हें बचा कर रखिए ताकि प्रभु आपके वचनों में आपका सही शिष्य बन पाए पिता। एक एक लोग प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, और जो लोग सुनने के द्वारा आपका शिष्य बनना चाहते हैं प्रभु, आपका आशीष, आपका बुद्धि, आपका समझ का ज्ञान उनके जीवन में आज से ही उड़ेलिए प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु परमेश्वर कि मैं इस जगत में सेवा टहल कराने नहीं आया, तो सेवा करने आया हूँ। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु हम सभी जन प्रभु ऐसा बेटा बेटी बने कि हम सेवा ना कराए, बल्कि लोगों को सेवा दे, लोगों को सेवा करे प्रभु। ये सेवा का भावना आपकी ओर से होने पाए, ये सेवा का आत्मा आपके उन सब को देना प्रभु जो आपको आपके वचन पर चलते हैं और उनके अनुसार स्मरण करते हैं, चलने के साथ प्रभु, और प्रभु जी और सुनते और चलने लगते हैं प्रभु। वैसा बेटा बेटी को आप बहुत ऐसे आशीष करना, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु परमेश्वर पिता। आज से हम प्रभु अपने बैरियों से प्रेम करना सीख पाए प्रभु, अपने बैरियों के लिए, और जितने लोग प्रभु परमेश्वर सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर पाए। ऐसा प्रार्थना का आत्मा देना प्रभु, करने का आत्मा देना, और बैरियों को प्रेम करने की आत्मा देना प्रभु। आपकी ओर से ही प्रभु सब होने पाए प्रभु। होने दे तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, बड़ाई प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, जितने परिवार के लोग हैं जो बेटा बेटी सुन रहे हैं प्रभु, वो बेटा बेटी को प्रभु सुनने के द्वारा प्रभु जी, वो प्रभु आपसे पिता प्रभु अपने सारे मन से
अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे शक्ति से आपसे प्रेम करने पाए प्रभु। आपके पड़ोसी को समान प्रेम दे पाए प्रभु। ऐसा आप आज उन सब पर देने प्रभु। उस सब पर अपने अगुवाई कीजिए, सब पर अपनी प्रभुता दीजिए, सब पर अपने प्रभु पर मेरे प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति उनका जीवन में होने पाए प्रभु। ताकि प्रभु लोग जाने प्रभु कि सचमुच ये परमेश्वर का बेटा बेटी है, इसके अंदर दया है, इसके अंदर क्षमा है, इसके अंदर पवित्रताई है, इसके अंदर लोगों से बात करना ओ मिठास, मधुर सा मिठास निकलता है प्रभु। आपकी ओर से ये होने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ऐसा बेटा बेटी और प्रभु बालक के समान तुझे आपने कहा, बालक के समान जो भी बालक के समान ग्रहण करता तुझे प्रभु, और राज्य की ऐसे ही राज्य के वारिस होंगे पिता, जो बालक के समान तुझे ग्रहण करते हैं पिता। वो अपना बुद्धि मन बुद्धि जो बुद्धि नहीं लगाते, बल्कि आपके अनुसार वो चलते हैं बालक के समान, जिससे विश्वास कर लेते हैं प्रभु। उन सब पर आपका दया दृष्टि बनी रहती है प्रभु परमेश्वर। हे पिता, जिस तरह आपने भलाई किया है पूरे मानव जाति के, पूरे जगत के ऊपर प्रभु, वैसे हम सभी पर, हर एक लोगों में, हर एक राज्य में, जिले जिले में और प्रभु देश विदेश में आपका भलाई हमेशा एक एक बेटा बेटी तैयार कीजिए प्रभु। वो होने पाए प्रभु, आपका भलाई हर दिन, हर घड़ी, हर समय, हर क्षण करने वाला बेटा बेटी बनने पाए प्रभु। ताकि प्रभु ये आपकी उपस्थिति जाने लोग आप तारीफ करें, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करें। हे बेटा बेटी को जिस तरह आपने चुना है प्रभु, कि जब तक आप न चुनेंगे प्रभु तब तक वो कोई भी वो प्रभु भलाई न कर सकता है, ना प्रभु कुछ भी कार्य कर सकता। पिता आप चुनकर उन सब को प्रभु प्रेम करना प्रभु, आप ही सिखाना प्रभु, आप दया करना आप ही सिखाना, प्रार्थना करना आप ही सिखाना प्रभु। परमेश्वर सब पर आपका आशीष बना रहे प्रभु। पिता हम आपके बिना हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है प्रभु। आज से जो भी बेटा बेटी प्रभु ये वचन को सुने हैं प्रभु, उनके जीवन में आप बातचीत कर पिता, और बात करने के द्वारा उनका जीवन बदल जाने पाए। जो भी जीवन जी रहा उससे हटकर एक नया जिंदगी, एक नई, जो मसीह में है उसका नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए, सब अब कुछ नया हो गया प्रभु। ऐसा आप नया बना दीजिए ताकि प्रभु वो सिर्फ जिए तो आपके लिए जिए, और जब तक जिंदा रहे प्रभु आपका वचन पर चलता रहे। ऐसा प्रभु एक संकल्प के द्वारा आशीष करना प्रभु। एक एक लोग प्रभु आपकी ओर ही बढ़ने के लिए प्रभु आप तैयार कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने एक एक दुआ को, प्रार्थनाओं को सुना पिता, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। आप ही की महिमा, आप ही की दया करना पूरे मानव जाति पर, सब पर बनी रहने पाए। दुआ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।